बंधुओं, आज की यह चर्चा भगवान भोलेनाथ, बाबा महाकाल को समर्पित है। यह कोई कथा नहीं, कोई उपदेश नहीं, यह तो साधकों के लिए एक स्मरण है। कृपया श्रद्धा और शांति के साथ सुनें। ओम नमो नारायण। आप सभी बंधुओं का शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में हृदय से स्वागत है। आज बाबा की कृपा और प्रेरणा से हम शिवरात्रि के उस महत्व की चर्चा करेंगे जो साधना, ध्यान और आंतरिक परिवर्तन से जुड़ा है। शिवरात्रि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। इस प्रकार वर्ष में कुल 12 शिवरात्रियाँ होती हैं। इनमें 2 विशेष मानी गई हैं, एक श्रावण मास की शिवरात्रि और दूसरी फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि। बंधुओं, ये तिथियां केवल पर्व नहीं हैं, ये साधकों के लिए रात्रिकालीन साधना के विशेष द्वार हैं। शिव को रात्रि का देवता कहा गया है क्योंकि रात्रि में मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, बाहरी गतिविधियां रुकती हैं और अंतर्मुखता बढ़ती है। शिवरात्रि पर जागरण और निद्रा के बीच की अवस्था में किया गया ध्यान सीधे चेतना की गहराई को स्पर्श करता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का मन पर प्रभाव सूक्ष्म होता है, जिससे मन शांत रहता है और इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सर्जन अत्यधिक होता है, जो साधना के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, शिव को पाना है तो रात्रि में शांत भाव से साक्षी बनकर बैठो। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि रात्रि के समय, विशेषकर अर्धरात्रि के आसपास, मानव मस्तिष्क की तरंगें बीटा से अल्फा और थीटा की ओर जाती हैं और यह वही अवस्था है जहाँ ध्यान गहराता है और जप का प्रभाव बढ़ता है। इस समय शरीर में मेलाटोनिन का स्राव बढ़ता है, जिससे मन शांत होता है और एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। परंतु इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि विज्ञान शिवरात्रि व्रत को मान्यता देता है, परंतु यह अवश्य स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि पर की गई रात्रिकालीन साधना मानव शरीर और मस्तिष्क के लिए पूर्णतः अनुकूल होती है। बंधुओं, शिव केवल ऊर्जा नहीं है, शिव चेतना है। जहाँ प्रतिक्रिया समाप्त होती है और साक्षी भाव आरंभ होता है, वही शिव है। शिवरात्रि का उद्देश्य कुछ पाने से अधिक कुछ छोड़ना होता है। अपना अहंकार, अपनी चंचलता को छोड़ना और मन के असंतुलन को संतुलन में बदलना। यदि हम शिव को पाना चाहते हैं तो हमें शिव जैसा बनना होगा, सरल, शांत और सबके कल्याण की भावना से भरे हुए। बंधुओं, शिवरात्रि पर साधना के लिए साधारण साधकों के लिए कोई जटिल विधि आवश्यक नहीं है। बस रात्रि में शांत स्थान पर बैठें, कमर सीधी रखें, हल्के से आंखें बंद करें, श्वास को देखें और केवल ओम नमः शिवाय या शिव का जो भी नाम आपको सरल लगता हो उसका स्मरण करें। कोई बड़े कठिन मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की कल्पना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं करनी, केवल जागरूकता
केवल मौन ध्यान, यही शिव साधना है। बंधुओं, शिव केवल ध्यान में ही नहीं, आचरण में भी प्रकट होते हैं। जिस प्रकार शिव परिवार में सभी सदस्यों के अलग अलग वाहन हैं, जो आचरण में एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद एकता का प्रतीक है। भगवान शिव के वाहन नंदी जी हैं, माता पार्वती के सिंह और गणेश जी के मूषक, तो कार्तिकेय जी के मोर। स्वयं नाग देवता वासुकी भगवान शिव के गले में वास करते हैं और ये सभी परिवार में तालमेल और विविधता में एकता का संदेश देते हैं। उसी प्रकार यदि हम शिव की कृपा चाहते हैं तो हमें विपरीत आचरण वालों के साथ तालमेल बनाते हुए शांत रहना सीखना होगा, सबके प्रति समान भाव रखना होगा और कल्याण की भावना को अपने जीवन में उतारना होगा। जिस दिन यह भाव हमारे भीतर स्थिर हो जाएगा, उस दिन शिव तत्व हमसे दूर नहीं रहेगा। बंधुओं, यही शिवरात्रि का वास्तविक महत्व है। बाबा की कृपा से, बाबा की प्रेरणा से आप सभी का कल्याण हो। शिव साधना से जुड़े रहें, नाम जप में स्थिर रहें और शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर ही खोजें। बम बम भोले, जय बाबा महाकाल, ओम नमो नारायण।